अगर आपने कभी रामलीला देखी है और उसमें आपने रावण को अपना रोल खेलते हुए देखा है और आपने कई बार उसके रोल के ऊपर तालियां भी बजाई हैं, पर क्या कभी आप स्वीकार करेंगे कि वो रावण जहां पर भी रामलीला के बाद राम को मिले और राम को वो तंग करने लगे, राम को वो हरेस करने लगे रामलीला के बाद, तो आप कभी पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, रामलीला समाप्त हो गई है, अब आप अपने रियल रोल में आइए, अब आप रावण नहीं हैं। और अगर ऐसे में रावण वो काम करता रहेगा जो उसने रामलीला में किया है, तो अब कई बार आप उससे तंग भी होंगे और आप उसको पनिश भी करेंगे, आप उसे लाइक भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अब वो रावण नहीं है। लेकिन आम आदमी, मैं और आप, अपने जीवन में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। हमारे पास एक कुछ टाइम के लिए एक रोल आया था और हमने ये मान लिया कि वो रोल ही हम हैं और आज हम उसी रोल को जी रहे हैं। और ये रोल भी हमारा अपना नहीं था, ये रामलीला करने वाले डायरेक्टर ने हमें रोल दिया था और आज भी हम उसी रोल को लेकर ज़िंदगी को जी रहे हैं। और हम भूल गए हैं कि इस रामलीला से पहले जो रोल हमारे पास डिफरेंट थे, वही हमारे रियल रोल थे। ये तो थोड़े समय के लिए था। आप कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिसके द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस की पावर का सत्यानाश कर रहे हैं और ये आम आदमी के साथ होता जा रहा है। मैं अब आपको इसे आराम से समझाऊंगा। आप एक बार बीमार पड़ गए तो आपके पास कुछ दिन के लिए एक सफरिंग आई थी, एक प्रॉब्लम आई थी, एक बीमारी आई थी और मान लेते हैं ये वही रामलीला चल रही थी। उसके बाद आपने इसमें अपने आप को एक विक्टिम की तरह, एक बीमार की तरह जिया था और ये इसके बाद घटना समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके बाद कई बार लोग यही एक आइडेंटिटी, एक पहचान बना लेते हैं कि मैं बीमार हूँ। कई बार आप देखेंगे कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सफलता की अपेक्षाएं थी और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, आपको वो रिजल्ट नहीं मिले जो आपको मिलने चाहिए थे और आपने उस वक्त अपने अंदर एक आइडेंटिटी, एक पहचान क्रिएट कर ली दैट आई एम ए फेलियर। यद्यपि ये घटना चली गई, पर आप इस आइडेंटिटी के साथ आज भी जी रहे हैं कि आई एम अ फेलियर। ये तो वही आइडेंटिटी हुई कि रामलीला के बाद भी आप यही सोच रहे हैं दैट आई एम ए रावण, जबकि आपको ऐसा नहीं करना था। हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। या तो पास्ट की हमारी घटनाएं हमारी पहचान को बदल कर चली जाती हैं और हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जब वो इवेंट ही चली गई तो वो पहचान भी समाप्त हो गई, पर हम उसी इवेंट के साथ जुड़े रहते हैं। यद्यपि वो इवेंट चली गई है, पर वहाँ से जो हमें पहचान आई थी, उस पहचान को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। या फिर ये इवेंट नहीं है तो कोई भी व्यक्ति हमें एक जनरलाइज्ड ओपिनियन हमारे प्रति रख देता है। कई बार आप 2 और तो 4 नहीं कर पाए, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, आपसे फॉर्मूले याद नहीं हुए और उस समय आपके पेरेंट्स ने, इस सोसाइटी ने, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, आपके पीयर्स ने आपको एक नया नाम दे दिया, यू आर एन इडियट। और आज भी आप उसी आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं, जबकि ये घटना पूरी तरह से समाप्त हो गई है, पर आप आज भी उसी जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन में जी रहे हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे खतरनाक पल होता है। आप कहेंगे कैसे? साइंटिफिकली आप समझना चाहेंगे तो यूँ समझिए कि जब आप ये कहते हैं आई एम दिस और वो निगेटिव है, मान लेते हैं मुझे मेरे शरीर में थोड़े दिन के लिए शुगर बढ़ गई है, कल तक ठीक थी, आज बढ़ गई है। शुगर बढ़ते ही मेरी आइडेंटिटी, आप डॉक्टर ने कह दी यू आर डायबिटिक और मैंने भी कहना शुरू कर दिया आई एम डायबिटिक। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मन के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर जो 80 बिलियन न्यूरॉन हैं, जो हमेशा मेरी कमांड को लेते रहते हैं, मेरे थॉट को लेते रहते हैं, तो उन्हें आज एक थॉट मिल गया है दैट वी ऑल आर डायबिटिक और वो इसी पहचान के साथ जिएंगे। जबकि इस वक्त मैं एक ट्रेनर भी हूँ, एक फादर भी हूँ, एक हस्बैंड भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक फ्रेंड भी हूँ, एक रीडर भी हूँ, एक राइटर भी हूँ। लेकिन मेरे न्यूरॉन को इमीडिएटली एक आइडेंटिटी की हमने सेंस क्रिएट कर दी दैट वी आर डायबिटिक। और मेरे पास, मेरे न्यूरॉन के पास इस सोसाइटी ने डायबिटीज़ के बाद आने वाले नुकसानों की भी पूरी प्रोग्रामिंग की हुई है। यानी कि डायबिटिक कहते ही उनको अब डर भी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डर एसोसिएटेड किया हुआ है इस सोसाइटी ने।
यही मेरे और आपके साथ हो रहा है। याद रखिएगा, अगर आपको अस्थमा है तो यू हैव गोट अस्थमा, बट इट डजंट मीन दैट यू आर अस्थमेटिक। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यू आर नॉट स्मोकर, यू हैव गोट अ चैलेंज ऑफ स्मोकिंग। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो यू आर नॉट ओवर ईटर, यू हैव गोट अ चैलेंज ऑफ ओवर ईटिंग। आई कैन ड्राइव अ ट्रक बट आई एम नॉट ए ट्रक ड्राइवर। आई कैन वॉश माई क्लोथ बट आई एम नॉट ए वॉशरमैन। समझने की कोशिश करिएगा, वॉट एवर यू हैव गोट डजंट मीन दैट यू आर दिस। आपके पास जो कुछ है वो आप वही हैं, ऐसा ना समझिएगा। कुछ पल के लिए कुछ जगह पर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको असफलता मिली थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपके पास सफलता नहीं है, अभी भी है। आप सफलतापूर्वक कुछ कदम चल सकते हैं, सफलता के साथ आप मुस्कुरा सकते हैं। आप 2 और 2 4 करने में आज भी सफल हैं। कौन कहता है कि आप असफल हैं? पर आपने उन सारे फोकस को तो हटा दिया जहां जहां आपकी सफलता आपको मिलती, और आपका फोकस कहां आ गया? सिर्फ एक चीज पर कि मैं असफल हूं। और आपने ये कॉन्टेक्स्ट भी नहीं लिया कि कहां पर असफल हूं, और आपके माइंड ने आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट करी जो आपने ही की। वो अब इस आइडेंटिटी को वापस आपको दे देंगे आपके 80 बिलियन न्यूरॉन, और जो भी आप करेंगे वो आपको याद दिलाएंगे कि दैट यू आर अनसक्सेसफुल पर्सन। ध्यान से करिएगा। और जो आपके अंदर का एक जोन था वो आपने बर्बाद कर दिया। याद रखिएगा, जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमारे परसेप्शन की छठी सेंस है। 5 सेंस हमारे पास होती हैं, आँखें हैं, कान हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा टेस्ट है, और हमारा स्मेल है। लेकिन इसके परे हमारी आइडेंटिटी भी है, जो भी आप अपने आप को मानने लगते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप ये कहते हैं कि आई एम अनसक्सेसफुल और आई एम ए फेलियर, नो, at that time you are a dreamer also, you are a child also, you are a player also, you are a life enjoyer also। नई नई आप आइडेंटिटी दे सकते हैं उसी पल, और आपको लगेगा कि जो आइडेंटिटी मैंने ली हुई थी आई एम ए फेलियर, अब ये मीनिंगलेस हो गई है। जब आप ये कहते हैं दैट आई एम ए डायबिटिक, तो आप इमीडिएटली ये भी तो कह सकते हैं आई एम ए रनर ऑल्सो, आई एम ए वॉकर ऑल्सो, आई एम ए लाफर ऑल्सो, आई एम ए स्माइलर ऑल्सो। यानी कि जो चीज़ आप कर सकते हैं उसमें तो आपको सफलता और असफलता का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए आप अपनी आइडेंटिटी से बाहर आइए, वो आइडेंटिटी जो आपके लिए मीनिंगलेस है। आप किसी भी वक्त बेहतर आइडेंटिटी को एंजॉय कर सकते हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी बनाइए जो आपके न्यूरॉन्स लें और वो आपके सभी एरियाज ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली। वो तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आई एम ए ड्रीमर, कितनी अच्छी आइडेंटिटी है। आई एम ए गुड रीडर, तो आप इमीडिएटली जब आई एम ए गुड रीडर है तो अब आपका फोकस कहाँ चला गया? अच्छी किताबें पढ़ने के लिए। और जो आपका फोकस था दैट आई एम डायबिटिक, वो तो डिस्काउंटेड हो गया, और यही तो आपका मैजिक है। इसलिए याद रखिएगा, आप अपनी आइडेंटिटी को बनाइएगा बेहतर तरीके से। लिखिएगा, आई एम एन एंटरटेनर। आप लोगों को जोक सुना देते हैं, तो फिर आप एंटरटेनर क्यों नहीं बोलते? आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, यू आर ए गुड रीडर। आप लोगों की बात समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, यू आर ए गुड लिसनर। आप अपनी बातों को लोगों को समझा सकते हैं, यू आर ए गुड प्रेजेंटर। आप हंस सकते हैं, यू आर अ प्लेफुल जोन एंजॉयर। कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटी को आप जिएं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। और जैसे ही आपके माइंड के अंदर एक फोकस क्रिएट होगा इन पॉजिटिव आइडेंटिटी का, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे इस यूनिवर्स में। इसलिए आप नेगेटिव पहचान को पीछे छोड़िए। दुनिया ने आपको इन नेगेटिव पहचान के साथ जोड़ रखा है। आप इनसे कभी भी बाहर आइए और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार फिर एम्पावर करिए एक खूबसूरत आइडेंटिटी के साथ। आशा करता हूं कि एक छोटी सी टिप आपके काम आएगी। अगर हाँ, तो इसे अप्लाई करिएगा। आज से एक असाइनमेंट बनाइएगा कि सुबह उठते ही आप 5 सेंटेंस बोलिएगा कि टुडे इन दिस मॉर्निंग मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं जो अपनी लाइफ जीऊँगा वो इस तरह से जीऊँगा दैट आई एम ए चेंज मेकर इन माई लाइफ, आई एम ए स्माइलर, आई एम ए ग्रोथ सीकर, आई एम ए path shower to people, I am a successful person, I am a good learner, I am a healthy person, I am an energetic person,
आई एम यंग पर्सन। और जैसे ही आप इन थॉट के साथ सुबह आंखें खोलते हैं तो आप देखेगा कि आप दिन भर की एनर्जी कैसी रहेगी। इस एनर्जी के साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। याद रखिएगा, जो भी आपके सबकॉन्शियस में थॉट इस वक्त चल रहा है, दैट इज कंसिस्टेंट टू द यूनिवर्सल थॉट्स। यूनिवर्स में जितनी भी अबंडेंस है उसके साथ ही हमारा थॉट कंसिस्टेंट रहता है। इसलिए आप अपने लिए एक पॉजिटिव पहचान के साथ हर रोज़ मॉर्निंग से शुरुआत करें और रात तक इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी आपकी आइडेंटिटी को बिगाड़ नहीं रहा है। एंजॉय करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।